बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथियों, अंशु तिवारी का नमस्कार, सलाम आदाब। मेरे साथियों, आज 11 फरवरी से लेकर आज अप्रैल माह तक हम लोग लगातार अपने संघर्ष में जारी हैं, संघर्ष करते रहेंगे। इसलिए कि हम लोगों ने जो कसम खाई है 2025 की कि जब तक स्वास्थ्य विभाग में नियोजन नहीं होता है, जब तक हम लोग अपना आंदोलन को बंद नहीं करेंगे पूरे बिहार में। मेरे साथियों, आज बिहार सरकार में आपकी मांगे गई है। अभी तक किसी भी प्रकार का अभी जवाब नहीं आया है। एक क्लियर बात है, आपको पत्र भी मैं दिखा चुका हूँ कि पत्र कहाँ है। मैं इसे अब लगातार पर्व त्यौहार के कारण ऑफिस बंद थी, अब ऑफिस चालू हो गई है। मेरे साथियों, मैं अपने मुकाम पर फिर आज से लगातार ऑफिशियल काम भी करूँगा। कुछ लोग मिलने भी आते हैं गर्दनी बाग में, वहाँ भी मिलना पड़ता है, समय देना पड़ता है। जगह जगह जाके लोगों को जिलों में मीटिंग करनी पड़ती है, उन्हें अपना रास्ता तय करने का विचार विमर्श होता है। मेरे साथियों, मुझे खुशी इसी बात की है कि आज धीरे ही धीरे लोगों में इस बात की जागृति आ रही है कि हमारा लक्ष्य एक ही है। जो हम प्रशिक्षित हैं, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ऐसे हम कर ही रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा के उपरांत मुझे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जो अधिकार हमें मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल रहा है। मेरे साथियों, आज ये लड़ाई बरसों की है, लेकिन हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों में एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी देखी जा रही है। हम लोग यूट्यूब और एक दूसरे के संदेश में फंस गए हैं। उसे नहीं फंसना है, मेरा लक्ष्य एक ही है। हमने जो लक्ष्य लेके चला है कि हमें 2025 में स्वास्थ्य विभाग में सेवा करने का अवसर दे सरकार, इस लक्ष्य से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग किसी भी प्रकार का मैंडेट का, कोई कुछ भी बोले, कोई किसी भी पार्टी का हो, कोई किसी का नेता हो, आपकी मांग एक ही है। पूरे बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की मांग एक ही है, स्वास्थ्य विभाग में प्रशिक्षण होने की वजह से। बहुत सारे बीच अभी मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि माननीय लोगों का दौरा होगा आपके ज़िले में, आपके गांव में, कस्बों में। उन्हें अपने जोरदार ढंग से भागीदारी करें, उनकी मीटिंग में जाएं, उनकी मीटिंग में सब कुछ करें, लेकिन अपनी आवाज़ को भीड़ तंत्र का एक हिस्सा नहीं बने। आप अपनी मांगों का हिस्सा बने, सामूहिक रूप से मिले, सामूहिक रूप से। आपका कोई ऐसा बिहार का संसद नहीं है जिनके पास आपकी मांगों को पत्र उनके पास नहीं है। बिहार की जितने भी पार्टियां हैं उनके पास आपके मांग को रख दी गई है। मेरे साथियों, आज से फिर ना सारे सरकारी ऑफिस खुल गए हैं, मैं प्रयास में लग गया हूँ। इसमें किसी भी प्रकार का पार्टी का भेदभाव नहीं है। हमारी लड़ाई अपनी मांग की है, हमारी लड़ाई अपना हक की है, हमारी लड़ाई अपना बिहार की है। जो स्वस्थ बिहार रखने में हम लोग जो काम करते हैं, उस काम का हमें पारितोषिक नहीं मिलता है, हमें पारिश्रमिक नहीं मिलता है। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ना हम किसी पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना हम किसी जात की लड़ाई लड़ रहे हैं, और नहीं हम किसी धर्म की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई एक ही है कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को जो बिहार में लगभग जो भी है 10,000 हैं, 20,000 हैं, 40,000, कुछ लोग इस तरह अपने आप को गुमराह करके बैठ चुके हैं कि अब मेरा क्या होगा, मेरा तो एज खत्म हो गया, मेरा तो ये खत्म हो गया। अपने आप में नहीं सोचे। मैं उन्हें एक सरकार की काम है, सरकार को देखना काम है कि आपकी एज क्या है, आपकी क्या समस्या है। वो पॉलिसी सरकार को बनाना है, आपको नहीं बनाना। आप पहले ही अगर थक हार के बैठ जाएंगे, मान लेंगे। हमारे पुराने बैच के कुछ साथी इस तरह मायूस हो गए हैं। मैं उन्हें इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि स्वस्थ बिहार बनाने में आपने कोई प्रशिक्षण लिया है, आपने भी संकल्प लिया है, उस संकल्प के आगे आए और अपनी हक को लें। आज हमें चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी का पिछलग्गा बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी का संदेश सुनने की ज़रूरत नहीं है। हमें धरती पर उतर को काम करने की ज़रूरत है। आप लोग के बीच से बहुत सारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों मैं देखता हूँ, उन लोगों के बीच से बड़े बड़े पदाधिकारी उनके बगल से क्रॉस कर जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी मांगों को नहीं रख पा रहे हैं।
ये जागृति हम लोगों में लानी होगी मेरे साथियों, तभी जाके हम सफल होंगे। क्रिटिसाइज होते रहता है, चलते रहता है। आप अपना नज़र को तेज रखें कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या क्या काम कर रहा है, कौन कौन भविष्य वक्ता बन गया है। कोई किसी का एक पेशा, कोई अपना ये पेशा ही बना लिया है कि मैं उसका थंब लगा के, आप काम करेंगे और आपके थंब को लगा के लोग दिखाते हैं कि ये हो रहा है। अब उस चीज़ को नकार देना है मुझे। अब उन जो संदेशक को ये दिखाना होगा कि हम जो हम बोल रहे हैं उस काम को हम कर रहे हैं मेरे साथियों। मैं जो आप लोगों को वादा किया हूँ उस वादा से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, और जब तक आपको स्वास्थ्य विभाग में नियोजन नहीं करा दूंगा, जब तक चैन से नहीं बैठूंगा। चाहे भी मेरे रास्ते में कितने भी बाधाएं आए, कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी कठिनाई आएगी, कितने भी मुझे कमेंट्स आने पड़ेंगे, कितने भी मुझे कुछ भी कष्ट सहने पड़ेंगे, लेकिन उससे पीछे नहीं हटूंगा मेरे साथियों। आप लोगों से मेरा एक ही नम्र निवेदन है कि इलेक्शन चुनाव का समय है। बहुत सारे नेता अभी सर्वे करने जाते हैं कि मार्केट में कौन सा चीज़ क्या है। अपनी मांग को प्राथमिकता के साथ रखें मेरे साथियों। भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं बने, अपने मांग तंत्र का हिस्सा बने, और अपना विरोध को जाहिर, अगर आपकी सरकार बात नहीं मानती है वहाँ आप ना पार्टी को देखेंगे ना राजनीतिक को देखेंगे, आप अपने हक को देखेंगे, तभी जाके सफलता मिलेगी मेरे साथियों। अगर हम लोग इसी तरह जात पात और धर्म, रिलीजन और राजनीतिक पार्टी में अगर बंटते रहे तो हमारा सपना पूरा नहीं होगा मेरे साथियों। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि मैं किसी भी मीटिंग में जाता हूँ, जाकर अपने दिए गए वचन को निभाता हूँ, उनको जागरूक कर रहा हूँ। आज जागरूक करने में जो परेशानियाँ होती है उसे मैं आपको बयान नहीं कर रहा हूँ। मुझे अकेले चलना पड़ता है, मुझे 4-4 किलोमीटर एक दिन में गाड़ी चलानी पड़ती है। इससे मैं नहीं घबरा रहा हूँ, आप इसी से अंदाज लगा लीजिए। बहुत सारे लोग बहुत सा कुछ कहने के बाद आज आपके बीच में जो आपका उपदेशक है वो रक्षक नहीं, वो भक्षक है। हमें उसको चेतना है। अभी उसकी बुद्धि नहीं खोल रही।